शहर के हरिशंकरपुरम इलाके में ऊंची पहाड़ी पर बनी एक खंडहर में तब्दील हो चुकी इमारत अनायास ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। दूर से देखने पर यह इमारत किसी महल से कम नहीं लगती, लेकिन इसके पास जाने के लिए लोगों को दिन में भी काफी हिम्मत जुटानी पड़ती है। आसपास के लोगों की माने तो यहाँ कई बार लोगों को कुछ अजीब सा महसूस हुआ है, जिसके चलते लोगों ने यहाँ दिन में भी जाना बंद कर दिया। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं इस समय बलवंत राव की कोठी पर। ये कोठी का मुख्य द्वार है। तो आप इस द्वार को देख सकते हैं कि कितना नक्काशी नुमा ये द्वार बनाया गया है और कितनी तरीके से ये बनाया गया है, आप इसको जान सकते हैं। और उस समय की क्या तकनीकें रही होंगी, और इनमें सभी देख सकते हैं आप कुंदे भी लगे हुए हैं जिनमें शायद उस समय पर्दे या गेट का प्रयोग किया जाता होगा। इतनी खूबसूरती से ये बनाई गई है, इसकी दीवारों पर भी नक्काशी की गई, कारीगरी की गई है। आप देख सकते हैं, रास्ता देख सकते हैं कितना पूरा बदहाल हो चुका है, यहाँ पे आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो हम अंदर जा रहे हैं दोस्तों। देखिए किस तरह से ये बनाई गई थी और वर्तमान में लोगों द्वारा भी इसे कितना नुकसान पहुँचाया गया है। देखिए ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता था, लेकिन यहाँ से आगे ये सीढ़ियाँ टूट चुकी हैं। वर्तमान में बिल्कुल भी ऊपर जाने के लिए रास्ता तो नहीं है, इसलिए हम ऊपर तो नहीं जा पाएंगे। पर फिर भी जितने कोशिश हो सकेगी हम आपको यहाँ से दिखा सकते हैं कि ये 2 मंजिल इमारत है और बहुत ही शानदार तरीके से बनाई गई थी उस समय मूर्ति की। तो ये आपको बता दूं कि इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से यहाँ पर हवा और रोशनी का पूरा इंतज़ाम रहे। कभी भी यहाँ पर लाइट ना भी हो, लाइट तो भी आप आराम से यहाँ पर बैठ सकें, यहाँ पर काम कर सकें, यहाँ रह सकें, आप अच्छे तरह से देख सकते हैं। लेकिन फिर क्यों ये कोठी इतनी वीरान है, क्यों ये कोठी इतनी तंग हाल में है? कहा जाता है कि यहाँ आज भी कुछ सायों का, कुछ आत्माओं का साया है, जिस चक्कर में ये कोठी आज भी यहाँ वीरान पड़ी हुई है और यहाँ कोई रह भी नहीं पाया। इतनी खूबसूरत और ऐतिहासिक इमारत आज वीराने के साए में है। आखिर क्या रही होगी वह वजह, और आखिर क्यों लोग यहाँ जाने से डरते हैं? इस विषय में हम बातचीत करेंगे वरिष्ठ जानकार देवश्री माली से। देखिए, बलवंत राय सिंधिया डायनेस्टी से संबंध रखने वाले सज्जन थे और इनका जन्म था लगभग 1885 के आसपास। हाँ, राज परिवार में राजा के को जो सुख सुविधाएं और वो एजुकेशन वगैरह दी जाती है वो उनको वैसी ही मिली थी। बहुत बड़े आर्किटेक्ट भी थे। ग्वालियर की तमाम सारी बिल्डिंग बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। जो जो हम आज पूरे वर्ल्ड हेरिटेज में बिल्डिंगें मानी जाती हैं, महाराजवाड़े के आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं उनका निर्माण कार्य कराना और उनका डिज़ाइन डिसाइड करना, ये सब बलवंत भाई ने किया था। और फिर उन्होंने एकांत में अपनी जो एक कोठी बनाई थी जंगल में, और वहाँ वो रहते थे और वहीं अपने आध्यात्मिक कहते हैं कि उनको बड़ी साधना करते थे वो। और वो कोठी अब तो खैर बीच आबादी में फंस गई है और खंडर की स्थिति में है, लेकिन वही इसीलिए उनको बलवंत भैया के नाम से ही जाना जाता है। बलवंत राव सिंधिया के नाम से उनको नहीं जाना जाता, क्योंकि वो पॉपुलर बहुत थे, लोग उनसे मिलते जुलते बहुत। ये बात तो सही है, क्योंकि बलवंत भैया की मृत्यु भी उसी कोठी में हुई थी, ऐसा बताते हैं लोग, और वो उसी में हैं, मौजूद है, ऐसा भी लोगों की धारणा है। अब तो हालांकि आबादी के बीच में आ जाने के कारण इस तरह की धारणाएं कम है, लेकिन पहले भी जब लोग जाते थे तो थोड़ा उनको डर लगता था और उनको लगता था कि आवाज़ आती है, हो सकता है वो आवाज़ इको की हो। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि लोगों की लंबे समय से ये धारणा रही है कि इसमें उनका साया रहता है या उस तरह के लोग रहते हैं। बलवंत भैया ने अपने महल के जो प्रमाइसेस थे बाकी लोगों के, उनसे अलग भी इसको बनाया था। उसका पीछे उनका आध्यात्मिक सोच ही था, क्योंकि वो साधना करने वाले व्यक्ति थे, बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति थे, तो इसलिए हो सकता है उन्होंने इसलिए बनाया था। लेकिन अब मुझे लगता है कि इसका संरक्षण करना चाहिए और बलवंत भैया से संबंधित जो साहित्य है उसको भी इकट्ठा करना चाहिए। कभी किसी जमाने में आसमान में तारे की तरह चमकने वाली यह कोठी आज एक वीराने में तब्दील हो चुकी है। भले ही लोग इसके पास आने जाने से डरते हों, लेकिन इससे जुड़ी किसी भी प्रकार की अंधविश्वासी अवधारणा की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। विजय राठौर, न्यूज़ 18, ग्वालियर।